नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस अंक में हम लोग आज बात करेंगे सैलरी की। सैलरी हाइक जो होता है हर साल हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं, हर लोग इंतज़ार करते रहता है, हर नौकरी करने वाला इंतज़ार करते रहता है कि हर साल उसका कुछ न कुछ सैलरी हाइक होगा, उसका बहुत इंतज़ार होता है। कल भारतीय संसद में जितने भी सांसद हैं उनका सैलरी हाइक हुआ है। ये न्यूज़ में बना हुआ है 24% उन लोगों का सैलरी बढ़ गया है। मुझे तो याद नहीं है कि किसी एक साल हम लोगों का मतलब 25 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन किसी एक साल में 25% का इंक्रीमेंट हुआ हो या 4-5 साल का अगर उसको क्यूमुलेटिव भी जोड़ देंगे तो 24-25% का हाइक तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग केवल सांसदों के सैलरी हाइक की बात नहीं करेंगे, उनके सहायकों को क्या मिलता है, उनका सैलरी क्या है, इन सब चीज़ों पर बात होगी। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद मौजूद हैं। मनीष आनंद भारतीय संसद को इनको कवर करने का लंबा मौका मिला है और इसलिए जो लोग भी संसद और सांसद को से जिनकी नजदीकी होती है न्यूज के लिए उनको कवर करते हैं तो उनके पीए जो होते हैं उनके सहायक जो होते हैं उनसे उनका इंटरेक्शन होता है। तो हम लोग जब समाज में रहते हैं तो सैलरी हाइक और इन सब चीजों पर लगातार बात होते रहती है। तो हम लोगों को महसूस हुआ कि जब सांसदों की सैलरी हाइक कर दी गई है तो हम लोगों को उनके सहायकों को क्या मिलता है इस पर भी बात करनी चाहिए। मनीष जी, न्यूज पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। मनीष जी, कल सारे सांसदों का सैलरी हाइक हो गया। उनका 1 लाख पहले उनका बेसिक सैलरी था, कहने के लिए 1 लाख उसको बोलते हैं, वो अब 1,24,000 मिलेगा। लेकिन अगर अदर अलावेंसेस की बात करेंगे तो कई हेड्स हैं उसमें। उसके अलावा कई सुविधाएं हैं उनको। नई दिल्ली में जो घर मिलता है, चाहे जिसको फ्लैट मिले या कोठी मिले, वो सब तो अनमोल है, उसको तो हम लोग उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता है कि क्या है। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो लाखों लाख रुपया उसका किराया है। और इसके अलावा उनका ट्रेवलिंग अलावेंस है, उनका फोन अलावेंस है, मतलब वो जो सांस भी लेते हैं हर चीज का पैसा मिलता है। तो एक एक तो इस पर आप कुछ बताइए कि सैलरी हाइक पे आप क्या कहेंगे और उसके बाद हम लोग उनके असिस्टेंट्स के सैलरी पर बात करेंगे। मनीष जी। अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सांसदों के जो वेतन है, अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये जनप्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र में ये जनप्रतिनिधि हैं और सैलरी लेते हैं जैसे कि मानो कि कोई कर्मचारी हो। तो और पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक सर्विस में भी है और सैलरी भी चाहिए। और जब लोकसभा का जब चुनाव होता है तो जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो खर्चा निर्धारित है, वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक उम्मीदवार जो है 90 लाख रुपए खर्च करता है। हालांकि 90 लाख तो कागजी बात है। लोग जो कहते हैं, जो चुनावी राजनीति में है, कि एक लोकसभा चुनाव जो जीतता है ये सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन आम धारणा ये है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव कैंपेन में। तो ऐसे लोग जो है वो लोकसभा के सांसद बनते हैं अधिकांशतः। मतलब मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अपवाद हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी सांसद होते हैं जो कि सैलरी 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। जैसे वरुण गांधी का दावा है कि वो कभी भी सांसद का सैलरी नहीं लिया उन्होंने। कुछ ऐसे भी सांसद हैं कि जो सैलरी नहीं लेते हैं। तो पहला तो ये विषय कि ये सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक सर्विस में हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं, तो कर्मचारी के रूप में ये सैलरी क्यों लेते हैं? एक बात। दूसरी बात, अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है और विधायक से भी जो पेंशन मिलता है विधानसभा से, वो भी पेंशन लेता रहता है, और जब सांसद ही खत्म होती है तो संसद से भी पेंशन लेता है। ये पूरे भारत में किसी भी संस्था में डबल पेंशन का प्रावधान नहीं है, बस एक विधायिका में ही है। तो आपने जो विषय उठाया है सांसदों के सैलरी का, तो ये एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, ये स्पेशल क्लास है। इन्हें आप में से नहीं देखे हैं, ये प्रिविलेज्ड लोग हैं। तो प्रिविलेज्ड लोग जो है वो डबल पेंशन लेते हैं। आ, आपने बताया कि 2,40,000 रुपए के आसपास सैलरी है। लुटियंस जोन में बंगला होता है, जिसका अगर किराया लेने जाएंगे आप तो आपको किराया 10 लाख 5 लाख देना पड़ जाएगा। हाँ, और अनलिमिटेड इनका ट्रैवल होता है। आप देखेंगे शुक्रवार को संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम पूरा नहीं होता है।
है ना? कोरम नहीं पूरा होता है, घंटी बजती रहती है, कोरम नहीं पूरा होता है, क्योंकि सभी सांसद जो हैं ऑलमोस्ट, जो दिल्ली में जिनका घर नहीं है, जो दिल्ली वाले नहीं है, वो दोपहर होते ही फ्लाइट पकड़ करके अपने-अपने घर चले जाते हैं, जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो कारण क्यों है? क्योंकि इनको अनलिमिटेड फ्री ट्रैवल मिला हुआ है। फ्री नहीं होता, क्योंकि सारे एयरलाइंस तो प्राइवेट हैं, तो फ्री में तो ट्रैवल करता नहीं है, संसद खर्चा लेता है। तो आपने तो 2,40,000 रुपए जो बताया सैलरी, ये तो इनका 3 बार जो अप डाउन करेंगे, उसमें ही ये इतना इतना रुपया चला जाएगा, जो संसद देता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं एक बता दूं कि डीएमके के एक सांसद ने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 सत्र पुरानी बात है, पिछले साल की बात है, उन्होंने बताया, उनका नाम है दयानिधि मारन। दयानिधि मारन बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप परिचित हैं उनसे। उन्होंने बताया कि जब वो टिकट बुक कर रहे थे एयरलाइंस का चेन्नई से दिल्ली आने के लिए, संसद अटेंड करने के लिए, तो उनको दिखाया किराया 45,000 रुपया। जब फाइनली बुक किया तो किराया था 89,000, 89,000। ये चलते हैं क्लास 1 में, फर्स्ट क्लास में। तो 89,000 रुपीज तो इनका एक चेन्नई से दिल्ली में आने में खर्च हो गया। तो आप किस सैलरी की बात कर रहे हैं? इनका तो पर्क अगर जोड़ेंगे, नहीं, अगर सांसद का अगर देखें, इनको शायद, जैसा मुझे याद आ रहा 400 है, के ऊपर में। 34 एयर फेयर हाँ, इनको फ्री मिलता है, 34 हाँ, प्लस। 34 अगर एयरफोर मिल, आप बताइए 34 एयरफेयर क्यों मिलना चाहिए फ्री? अगर इसके आप अलावा सैलरी मैंने ले जो रहे हैं। कमिटी की, हर सांसद किसी न किसी कमेटी का मेंबर है, उस कमेटी का अगर मीटिंग होगा हाँ, तो वो अलग है, मैंने जी उसको अटेंड करने के लिए फिर आपको एयरफेयर अलग से मिलेगा। तो इस तरह से जो हाँ, तो बाकी है कुछ आपको असाइनमेंट मिलता है तो अलग मिलेगा। ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बोला, क्योंकि ये लोग कहने को जनप्रतिनिधि हैं, जन सेवा के भाव से लोकतंत्र में आते हैं, लेकिन ये होते हैं प्रिविलेज्ड क्लास। तो ये प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, ये डबल पेंशन भी लेंगे, 34 बार यहाँ से अप डाउन करेंगे, वो भी फर्स्ट क्लास में। महात्मा गांधी तो थर्ड क्लास में ट्रैवल किया करते थे। इनको भी सिटीजन, ये जो नहीं, इकोनॉमी क्लास ट्रेन होता है तो एयरलाइंस का, मनीष उसमें जी, ट्रैवल करना चाहिए। ट्रेन तो अनलिमिटेड है। ट्रेन का जो हाँ, फर्स्ट ट्रेन, क्लास है वो अनलिमिटेड है, मैं फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, उसका 34 है कुछ मैं प्लस। आपको बता देता हूं कि ऐसे ही सांसद होंगे जिनके घर फ्लाइट नहीं जाता होगा, वही ट्रेन पे ट्रैवल करते होंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश के भी जो सांसद होते हैं, दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, दिल्ली से बनारस जाएंगे फ्लाइट पे, और वहां से गाड़ी से जाते हैं अपने घर पे। तो ये लोग ट्रेन वाले, सफर करने वाले लोग नहीं है। तो हमने इसलिए आपको इतना बताया कि ये प्रिविलेज क्लास है। तो प्रिविलेज्ड क्लास के लोग सैलरी भी लेते हैं, डबल पेंशन भी लेते हैं, तमाम सुविधाएं लेते हैं। और उसी बीच में आपने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। संसद इनको सहायक का सुविधा देता है कि आप सहायक रखिए, ऑफिस चलाइए, क्योंकि आपको जनता के काम करने होते हैं, तो आप बिना ऑफिस असिस्टेंट का करना नहीं हो। अच्छा, बड़ी ताज्जुब की बात है कि इनको टैब भी मिलता है, और टैब ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर का भी खर्चा इनको मिलता है। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे सांसद हैं जिनको कि टैब भी ऑपरेट करना नहीं आता है। बताइए कि मतलब अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, और इलॉन मस्क जो बिलियनॉयर है, वो सरकार की कटौती कर रहे हैं। तो उन्होंने मालूम किया कि पूरे अमेरिकन डिपार्टमेंट में करीबन $4.5 बिलियन इसलिए खर्च हो रहे थे कि लोग पड़े हुए थे, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है, कोई एमएस वर्ड बना रहा है, कोई ऐसे वैसे बना रहे हैं। अगर वो इलॉन मस्क वाला काम हिंदुस्तान में अगर हो जाएगा, तो मालूम चलेगा कितने हजार करोड़ रुपए सरकार के बच जाएंगे। यहाँ तो टैबलेट ऑपरेट करने के लिए इन्होंने रख रखे हैं, सरकार, संसद खर्च देता है। तो नहीं, ये जो बात है कि मनीष, अब, हाँ, मैं ये अब हम बोल रहा हूँ मुद्दे मनीष जी, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पर आपका जो मुद्दा है कि जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, पीएज हैं, ये बैकबोन है, यही काम करते हैं। सांसद तो मतलब ठीक है, अपना चेहरा दिखाते हैं, लेकिन सारा कागजी कार्रवाई, जनता का जो भी काम धाम है, वो तो सब इनका पीए के ऊपर ही होता है। इतना बोझ उनके पास होता है। और आपको ये भी नहीं मालूम, अब मालूम ही होगा अमित जी आपको, कि उनका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होता है। वो अगर सुबह आज 6 बजे आ गए हैं, तो रात में कितने बजे जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं पता है। और उनको कितने पैसे मिलते हैं? 25,000, 30,000। मतलब अगर कोई ग्रेजुएट है, किसी को 15,000,
अगर दिल्ली में अगर आप काम करवाते हैं अगर किसी ग्रेजुएट को, तो मिनिमम वेज यहाँ पर दिल्ली में तकरीबन 20,000 रुपया है। तो आप क्वालिफाइड ग्रेजुएट को, जो कि एक सांसद का असिस्टेंट है, जो कि एक टेक्निकल काम कर रहा है, उसको आप मिनिमम वेज के आसपास का भुगतान कर रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना, ये तो मतलब बहुत मतलब नाइंसाफी है इनके साथ। तो एक तरह से तो सांसद तो एक प्रिविलेज क्लास के तो रूप में पता नहीं सरकार से कितने ज्यादा पैसे ले रहे हैं सुविधाओं के नाम पर, और इनके साथ जो युवा ये जुड़े हुए हैं सहायक के रूप में, और उनका जो दोहन हो रहा है, हमको लगता है ऐसा कि उनको इतने कम पैसे मिलते हैं, कैसे वो जीविका चलाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे वो? मनीष जी, अगर 20 वही मैं देख रहा था और समझ रहा था। अभी हम लोग इस वीडियो में कई विधानसभाओं की भी चर्चा करेंगे, लेकिन और ये भी बात करेंगे कि कई ऐसे विधानसभा हैं जहाँ के विधायकों को तो जो हमारे भारतीय संसद में सांसदों को मिलता है उससे 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। उस पर हम लोग आएंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम लोग पीएच पर पूरे डिटेल में बात करते हैं। देखिए क्या होता है मनीष जी, जो मेरी उनके साथ इंटरेक्शन होती है तो 2 4 5 चीज में बहुत नजदीक से उनको उनको मैं समझने का प्रयास कर रहा था। यहाँ एक सुविधा है सीजीएचएस का, हेल्थ हर आदमी का बेसिक राइट्स है। अच्छा, जब चूंकि उनको जो सैलरी मिलता है वो एमपीज के टोटल जो उनको जो पैसा मिलता है उसका हिस्सा है, तो वो जो पैसा मिलता है तो वो अगर आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो पीए लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो अगर कार लेना चाहे तो उसको कार लोन नहीं मिलेगा, वो घर लेने जाएगा तो उसको घर नहीं मिलेगा। हेल्थ के नाम पे सीजीएचएस की उसको कोई सुविधा नहीं है, उसका कोई ईपीएफ पीएफ कटता नहीं है। तो अच्छा ध्यान, कुछ पीएच को तो मैं देख रहा हूँ कि 15 20 साल से अगर सांसद है तो 15 20 साल से उनके साथ है। तो और अच्छा, उनके आज के दौर में जब हर चीज डिजिटलाइज हो गया है, बिना जो संसद से इनका कम्युनिकेशन होता है हर चीज वो थ्रू डिजिटल है। और जो सांसद हैं उनका अगर एवरेज लाइफ अगर आप आयु देखिएगा तो सब 60 में है, 60 70। तो वो जनरेशन का लोग से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो इंटरनेट पर जाकर अपना क्वेश्चन डाउनलोड कर ले या कोई चीज निकाल ले या क्वेश्चन प्रश्न के लिए वो वहां से अप्लाई कर दे। तो वो हर चीज 100% डिपेंडेंट है। केवल संसद के अंदर का जो उनका काम है खाली वहीं तक वो सीमित नहीं है। उनके घर के गेस्ट को रिसीव करना, हर आदमी के बारे में किसको मिलवाना है किसको नहीं मिलवाना है, प्लस उनका जो अभी जो सेशन चलता है तो हर दिन का क्या क्वेश्चन लगा हुआ है, क्या उसका फाइल किया गया है नहीं किया गया, सारा रिकॉर्ड रखना। जितने क्षेत्र के लोग आते हैं उनका जो समस्या है उससे रिलेटेड चिट्ठी लिखवाना, ड्राफ्ट करना, सब करना। मतलब आप देख के आप जितना पॉपुलर सांसद है उसका पीए उतना ही व्यस्त है। और किसी भी पीए के पास जो आप बताए टाइम का तो कोई टाइम ही नहीं है, घड़ी देखना नहीं है। वैसे में जो सांसद को पैसा 60,000 रुपया ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम पे मिलता है, इसके अंदर ये बोला जाता है कंप्यूटर लिटरेट जो उसको देना है, और प्लस जो ऑफिस एक्सपेंसेस स्टेशनरी, ये दोनों उसके अंदर मद आता है। तो उसको पीए को ऑफिशियली ये लोग कंप्यूटर लिटरेट बोलते हैं, लिटरेचर बोलकर उनको मिलता है पैसा। तो वो आप मान के चलो कि 60,000 में 40,000 के आसपास एवरेज सैलरी है सारे पीएच का। इसके अलावा अगर कोई सांसद की अपनी इच्छा हुई और अपने तरफ से अगर कुछ दे रहा है तो वो दूसरा बात है मनीष जी, लेकिन मेजोरिटी जो है 40,000 के आसपास उनको सैलरी के नाम पर मिलता है। लेकिन बैंक इसको मान्यता नहीं देता। अगर वो बैंक में अप्लाई करेंगे कि मैं एक कहीं नौकरी कर रहा हूँ और इसको एज ए नौकरी और मेरी सैलरी ट्रीट की जाए, तो बैंक इसको उनका इनकम उस तरह से नहीं मानता है। तो वो, और आपको मालूम है कि जो मिडिल क्लास का लोग है उसको बिना आज के दिन में लोन का वो ना तो गाड़ी खरीद सकता है ना वो घर खरीद सकता है, और इवन वो तो बच्चे का एजुकेशन के लिए भी उसको लोन लेना पड़ता है मनीष जी। तो अब आप ये समझिए कि वो जो उनकी, और जब ये सैलरी है, अच्छा दिल्ली जैसे शहर में आप जब सोच सकते हैं कि जब सांसद का खर्चा नहीं चल रहा है तो वो भी तो एक इंसान है, या हर एक इंडिविजुअल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक वर्कफोर्स का बहुत मतलब है। इसीलिए तो सरकार उनका शोषण नहीं हो, इसीलिए लॉ मेकर्स ये लॉ बनाए हैं कि मिनिमम वेजेज इतना होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, पीएफ काटना जरूरी है। इस तरह से जितना कॉर्पोरेट है और जितना इंडस्ट्री है उनको भी ये गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत जरूरी है कि सरकार का उसको अम्ब्रेला मिले, सरकार का उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये इन पीए, अच्छा कई विधानसभा ऐसे हैं मनीष जी जहां पीए को सैलरी मिलती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है झारखंड। झारखंड में 50,000 रुपया पीए को मिलता है,
और वो डायरेक्ट असेंबली से आता है, मतलब उस अकाउंट से आता है, जिससे उसको जो बैंकिंग सेक्टर है या अगर लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसका वो नौकरी माना जाता है और वो एलिजिबल है बैंक लोन्स के लिए। कई और विधानसभा में सब जगह, कई जगह तो जो भारतीय संसद में रूल है उसी रूल का रिप्लिका है कई विधान। तो जितना जो पीएज हैं, एक तरह से जब सांसद की बात करें तो सांसद अपने आप में एक ऑफिस है, और बिना पीए का एक सांसद का तो कल्पना नहीं किया जा सकता है आज के दिन में। आज डिजिटल एज में खास करके आप बिना मतलब वो सांसद का सफल होना, उसका हिट होना, उसका जनता में लोग पॉपुलैरिटी बने रहना और अच्छा काम करना, सब कुछ उसके पीए पर डिपेंड करता है बहुत हद तक। तो ऐसे में पीए के सैलरी की बात अगर मनीष जी डायरेक्ट संसद या भारत सरकार डायरेक्ट पीए को सैलरी के रूप में अगर इस चीज को बदलाव किया जाए तो ये क्यों नहीं कर रही है? इस तरह का बदलाव अगर आप सुझाव इसको किस रूप में देखते हैं? तरीके से जो आपने झारखंड का उदाहरण दिया वो बहुत ही एक मॉडल उदाहरण है और उसका अनुकरण जो है हम कह सकते हैं कि सब जगह हो जाना चाहिए और एक काडर के रूप में एक नया सर्विस के रूप में तब्दील करना चाहिए कि संसद के पेरोल में ये सारे पीए हों डायरेक्टली। और कोई भी सांसद अगर चुन करके आता है तो संसद उनको एलोकेट करे कि किस सांसद के पास आपको काम करना है। ये इससे क्या होगा कि टेन्योर की भी फिक्स हो जाएंगी, सर्विसेज भी फिक्स हो जाएगा और संसद से सैलरी आएगा, संसद के पेरोल पे आ जाएंगे। तो आपने जितने भी चिंताएं करी हैं कि फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सेदारी उनके पास अभी नहीं है, वो भी उनके पास प्राप्त हो जाएगा और जो समस्याएं को आप जो वो झेल रहे हैं उनसे भी वो निजात पा पाएंगे, ऐसा हमें ऐसा लगता है। और झारखंड का जो आपने उदाहरण दिया एक रोल मॉडल के रूप में संसद को उसे ही अडॉप्ट कर लेना चाहिए और पीए का एक काडर क्रिएट करना चाहिए संसद के अपने कार्यालय में और ये संसद के पेरोल पे इनको होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक सांसद हार गया तो उसके बाद इस पीए का जॉब ही खत्म हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इनका जॉब परमानेंट करना चाहिए एक प्रॉपर ढंग से और संसद एलोकेट करेगा कि किस सांसद के पास कौन पीए जाएगा और इसको ट्रांसफरेबल भी कर दे कि एक ही सांसद के पास 3 साल से 2 साल से अधिक समय कोई पीए काम नहीं कर सके। तो इससे क्या आएगा कि संसद की जो अपनी जो कार्यवाही होती है उसमें भी एक प्रोफेशनलिज्म आएगा और संसद के प्रति ज्यादा कमिटमेंट इन पीए का रहेगा और जो संसदीय कार्यवाही में जो उम्मीद करते हैं सांसदों की हिस्सेदारी का, उसमें भी बढ़ोतरी की हम उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सांसदों एक ऐसा पीए ही एक ऐसा चीज है जो सांसद खुद चुन सकता है किसी प्राइवेट आदमी को भी। तो इसमें क्या होता है कि बहुत दिन अगर आप सांसद हैं तो सांसद रहते रहते किसी के साथ वो पीए को भी पता चल जाता है कि मेरा सांसद हमसे क्या उम्मीद करता है, और हर दिन साथ में रहते हुए उसके घर की क्या जरूरत है, कोई गेस्ट आया है तो दो गेस्ट का अंतर ट्रीटमेंट का कैसा होना चाहिए, कैसे हाँ किसको नहीं तो ख्याल रखना है। नहीं, ऐसे स्थिति में फिर तो आप सैलरी की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? तब तो आप परिवार का हिस्सा हो गए ना। अगर करीब करीब आप परिवार का हिस्सा ही है मनीष जी, 24 करीब अगर करीब। आप 24 घंटे अगर आप सांसद के साथ साथ रह रहे हैं, गेस्ट का आप देख रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, परिवार का रख रखाव कर रहे हैं, तो आप तो परिवार का हिस्सा हो गए। तब आप कर्मचारी कहाँ रहे? तब तो सांसद के आप बेटे के रूप में हो गए या बेटी के रूप में हो गए। तो अब तो लेकिन सांसद। आइडेंटिटी तो है मनीष जी, लेकिन उनकी हाँ आइडेंटिटी तो है, उनका इनकम का क्या होगा, उनके परिवार बच्चे का क्या होगा, उसके लिए मैं जो सैलरी और आज की महंगाई के हिसाब से उनको पैसा दिल्ली में रहने, दिल्ली आप जान रहे हैं दिल्ली एक शहर है जो काफी महंगा शहर है, अगर वो कहीं अलग से घर लेके रहते हैं तो उनको भी उसका हाउस रेंट देना है। इसके अलावा उनका अपना परिवार का खर्चा है, उनके बच्चे भी कहीं पढ़ेंगे। बाकी हर एक इंडिविजुअल का तो उनको तो सैलरी तो उनको मनीष जी और डिसेंट, अगर सांसद को 3-2.5 लाख मिलता है तो बाकी पक्ष को आप हटा लें तो इनको कम से कम 1 आध लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए, और वो भी पार्लियामेंट की तरफ से मिलना। मैं तो मानता हूं कि दिल्ली में काम करने वाला कोई भी जो व्हाइट कॉलर जॉब जिसको बोल लेते हैं, चाहे पत्रकार ही क्यों ना हो, तो उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, अपने ढंग से एक्सप्लॉयटेशन है। तो 1 आध लाख रुपए का आज के जमाने में जो महंगाई है, इतना तो बेसिक्स और प्लस हेल्थ की सुविधा ये तो होनी ही चाहिए मनीष जी। नहीं, कितनी होनी चाहिए उसका तो कोई सीमा नहीं है ना। 1 लाख ही क्यों, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो तो स्किल के ऊपर है ना कि किस तरह की स्किल उस पीए के पास प्राप्त है।
अब आपने कहा कि कंप्यूटर असिस्टेंट के रूप में इनका मुख्य रोल है, तो कंप्यूटर असिस्टेंट तो ज़्यादा हाई स्किल्ड नहीं हुआ जॉब। तो उनकी स्किल का तो लिमिटेशन आ गया कि सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला आप एक पीए को देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में सैलरी भी उसी स्तर से निर्धारित होगी। लेकिन अगर वो सांसद का जो भी संसद में काम होता है, अगर वो पूरा वो उसमें सहयोग दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं कंप्यूटर ऑपरेट करने से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में योग्यता को पहले स्पष्ट किया जाए कि क्या योग्यता होनी चाहिए पीए बनने के लिए, और इसमें संसद जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनको आगे बढ़ कर के ये तय करना चाहिए कि इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, जॉब टेन्योर है, और जो जॉब के जो कंडीशंस हैं, उसकी सारी नियमावली बननी चाहिए संसद की तरफ से। अभी क्या आप जो बात कर रहे हैं वो एडहॉकिज़्म है, कि सांसद को कोई पसंद आ गया, उसे अपने पास रख लिया, कभी नहीं पसंद आया तो उसे निकाल दिया। तो अभी तो आप मतलब ठेके वाली बात कर रहे हैं, कि सांसद के ऊपर है, उसके मन-मर्जी के ऊपर है। तो वो अगर आप चाहते हैं कि इसे फॉर्मल किया जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर, दोनों को मिल कर के तय करना चाहिए कि जैसे संसद में बाकी जो कर्मचारी हैं, उनके तरह इनको भी एक रोल के तहत संसद का ही अंग माना जाए, और इनके जॉब्स को भी फिक्स किया जाए, योग्यता फिक्स की जाए, सैलरी फिक्स की जाए, रहने का वो दिया जाए, कन्वेंस दिया जाए, जो तमाम चीज़ें होती हैं वो इनकी मुहैया करी जाए। और ऐसा नहीं कि इनको गिग वर्कर की तरह ऑपरेट करें। ये ज़ोमैटो और स्विगी वाले डिलीवरी बॉयज़ होते हैं। तो अभी जो आप स्थिति बता रहे हैं वो तो गिग वर्कर वाली है। किसी को दे दिया 15,000, किसी को दे दिया 20,000 रुपया, और उसमें अलग से कोई सुविधा नहीं है। सुबह से रात वो जो है सांसद के घर पे रहते हैं, तो परिवार के पास समय कैसे देंगे? बच्चों को कैसे पालेंगे? वो कैसे परवरिश करेंगे? तो ये समय सीमा भी तय करनी चाहिए। अगर समय से अधिक काम कर रहे हैं तो ओवरटाइम कैसे पेमेंट होगा, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। लगे तो ना कि देश में एक कुछ फॉर्मल सिस्टम है। ये नहीं ना कि घर में मतलब किसी को भी रख लिया, जैसे मर्ज़ी वैसे उससे काम ले रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, उसमें मूल परिवर्तन होना चाहिए अमित जी, बुनियादी स्तर पर। नहीं, ठीक है मनीष जी, इस विषय पर हम लोग खास करके हर विधानसभा लेजिस्लेटर्स जितने हैं, जितने भी लॉ मेकर्स हैं अलग अलग विधानसभा में, उन सबकी सैलरी और उनके भी आसपास जो उनके सहायक हैं, सब पर हम लोग डिटेल में एक फिर अलग वीडियो में भी बात करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, ताकि इस वीडियो का जो मकसद है वो भी पूरा हो। और एटलीस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं, जो पावर कॉरिडोर के जो सबसे नजदीक हैं और पावर कॉरिडोर को जो आप बोल सकते हैं कि असली पावर को जो चलाते हैं पर्दे के पीछे, तो उनका भी जो दिनचर्या है, उनका जो जीवन है, वो एक फॉर्मल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से चले। उम्मीद करता हूं कि सरकार कुछ ना कुछ एक्शन इस संदर्भ में भी जरूर लेगी। उम्मीद करता हूं लोगों को भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मनीष जी, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार तब तक के लिए। नमस्कार अमित जी।